अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट आई एम इमरान सुल्तान। आज मैं बात करूंगा दुनिया के अमीर तरीन इंसान एलोन मस्क की। जी हाँ, एलोन मस्क दुनिया का अमीर तरीन इंसान जिसके असासों की मालियत 210 अरब डॉलर है। वंस अगेन 210 अरब डॉलर। माइंडेड के इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो महज 13 अरब डॉलर है। तो अंदाज़ा कीजिए कि एलोन मस्क के पास कितनी दौलत होगी। ये एलोन मस्क के हवाले से बड़ी ड्रामाई चीज़ मैं एक डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले इसका प्रोफाइल अगर मैं बताऊँ तो दुनिया की बड़ी मायनास कंपनियां जो हैं ये ओन करता है। स्पेस एक्स एंजल इन्वेस्टर फाइनेंशियल कंपनी है, दुनिया की मायनास कंपनी, ये एलोन मस्क की मिल्कियत है। टेस्ला इनकॉर्पोरेशन, कौन नहीं जानता आजकल टेस्ला को, जिनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती हैं, ये उसका भी मालिक है। फिर बोरिंग कंपनी, दुनिया भर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़ी बड़ी टनल्स बनाने वाली कंपनी, बोरिंग कंपनी, ये भी एलोन मस्क की मिल्कियत है। फिर तिब के शोबे में, हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो वहाँ पे न्यूरोलिंक जो कंपनी है वो भी इसकी मिल्कियत है, और ये न्यूरो टेक्नोलॉजी में काम करने वाली दुनिया की मायनास कंपनी समझी जाती है। साथ ही साथ ओपन एआई एक ऑडियो लाइब्रेरी है, एक पूरा सॉफ्टवेयर जो ऑडियो सॉफ्टवेयर हैं उनके वो ये फराहम करती है, ये भी दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल होती है। और साथ ही साथ मस्क फाउंडेशन, ये भी मिल्कियत है एलोन मस्क की। और आखिर में जो बड़ी कंपनी इस वक्त पिछले हालिया दिनों इसने एक्वायर की है, खरीदी है 44 अरब डॉलर में, विच इज ट्विटर। जी हाँ, ट्विटर। मैं और आप और आजकल नेट से जुड़ा इंटरनेट की दुनिया में और सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई जानता है कि ट्विटर की इफादियत क्या है। तो ट्विटर कंपनी भी इसने 44 बिलियन डॉलर्स में खरीदी है। माइंडेड के पाकिस्तान के अपने रिजर्व इस वक्त 13 अरब डॉलर है, और कहाँ दुनिया में इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां जो लोग खरीद रहे हैं 44 बिलियन डॉलर्स की मालिकाना को खरीदे ट्विटर के। अच्छा, अब हुआ क्या कि इसने ट्विटर खरीदते ही सबसे पहले खुद अपने आप को इसका उबूरी या इंटरिम सीईओ नामजद किया, और उसके बाद छुट्टी कर दी भारतीय मैनेजमेंट की। बड़ा क्या क्लासिकल इस वक्त उसने बेइज्जती की है। जो इंडियन टॉप एग्जीक्यूटिव थे ट्विटर के अंदर, उसको उसने फारिग कर दिया। अच्छा, किस तरह से फारिग किया? आप, मुझे हैरत है कि दुनिया में कोई इस तरह भी किसी के साथ होता है। सबसे पहले तो जो इनके ट्विटर के सीईओ थे, उनका नाम पराग अग्रवाल था, उनको फारिग किया। और फिर दूसरी विजया गाडे, ये मोहतरमा जो हैं ये ट्विटर की जनरल काउंसिल और हेड ऑफ लीगल पॉलिसी थी। इनको कैसे फारिग किया, ये ज़रा एक मैं क्लिप आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें देखिए कि क्या हुआ था। एक लाइव सेशन के दौरान, लाइव पॉडकास्ट के दरमियान विजया गाडे को एलन मस्क ने कहा, आउट, यू आर फायर्ड। इतनी बड़ी बेइज्जती। पहले ये क्लिप देखिए, उसके बाद हम जरा डिस्कस करेंगे कि ये नौबत क्यों आई, विजया गाडे ने ऐसा किया क्या था, एलन मस्क उनसे नाराज क्यों था। एक पहले ये वीडियो देखें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। I do think we've failed in a couple of ways, and I want to admit that. Failure comes with a big penalty. You're fired. Why don't we, off. जी, क्लिप आपने देखी, कैसी लगी? क्या शानदार इस वक्त इज्जत अफजाई हुई है जो ट्विटर के अंदर इंडियन मैनेजमेंट थी उनकी, हमेशा याद रखेंगे वो लोग। बहरहाल देखिए, बात सारी ये थी कि बजाय इसके कि ये मोहतरमा विजया गाडे, बजाय इसके कि ट्विटर में रहते हुए एक न्यूट्रल पॉलिसी अपनाती और इसको वो जो कहते हैं कि समाजी राब्ते की वेबसाइट और ये सारे प्लेटफॉर्म्स, इस तरह से उनका रोल होता, उन्होंने अपनी ज़ाती रंजिशों के हवाले से पॉलिसीज़ बनाई, नस्ली इम्तियाज़ के हवाले से, मजहबी इम्तियाज़ के हवाले से पॉलिसीज़ इस पर इन्होंने बनाई।
और स्पेशली बिलखुसूस अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो ये वाज़ेह तौर पर नोट किया गया कि ट्विटर के अंदर वो तमाम अकाउंट्स जो कि पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं उनको फौरी तौर पर एक्सेस दे दिया जाता था। उनकी वेरिफिकेशन, उनकी ऑथेंटिकेशन विजया गाडे के ज़माने में फौरी तौर पर कर दी जाती थी, उसमें कोई लंबा अरसा नहीं लगता था। जबकि नॉर्मल ट्विटर अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें आपको वेट करना पड़ता है। तो इट मीन्स कि इन्होंने फ़रोग़ दिया पाकिस्तान के मुखालिफ जज्बात के हवाले से। फिर दूसरा जो बहुत बड़ा एक फैक्टर था वो साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से था। डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट एक ऐसे वक्त में कि जब ट्विटर के अकाउंट की, उस प्लेटफॉर्म की ट्रंप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त उनके अकाउंट को ब्लॉक किया गया। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारत के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे और माइंड इट के 10 करोड़ से ज़ायद फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन उनकी इलेक्शन कैंपेन से कबल या उसके दौरान जो है उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया। और ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने कोई वायलेशन की हो ट्विटर अकाउंट की, ऐसा कुछ नहीं किया था उन्होंने। तो अब ज़ाहिर है कि उनको उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपने लोगों से, अपने वोटर से जुड़े रहने की, लेकिन उनको ये मौका नहीं दिया गया। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थीं, ये वो बुनियादी एलिगेशंस थे जो कि महसूस किए गए। और एलन मस्क ने बड़ा राइटली सेट कि उसने आके इनको फायर किया, इंडियन मैनेजमेंट को हटाया, क्योंकि वो उस प्रोफेशनल अंदाज में ट्विटर को लेकर नहीं चल रहे थे जिसके लिए ट्विटर को बनाया गया था। हमारा पॉडकास्ट जो है वो एलन मस्क के नाम रहा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।